जी जनाब, हमने ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को बनाया हुआ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। दुनिया भर में आप देखें, लोग 40 साल की उम्र में ये डिसाइड करते हैं कि वो पायलट या डॉक्टर बनना चाहते हैं। 80 साल की उम्र में उनको लव ऑफ देयर लाइफ भी मिल जाता है। लेकिन हमने लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाया हुआ है। लेकिन दो लोग जो ज़िंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं, उनकी टाइमलाइन यकीनन मैच होनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद फराज से और उफक से इस बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अशरफ आजमी कराची से बात कर रहा हूँ। मैं लॉस एंजल्स में रहता हूँ और जापान में रह चुका हूँ। जी जी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, क्या फरमाएंगे हमारे टॉपिक के बारे में? टाइम मैनेजमेंट का सुल्तान है जी, और अगर इस पे एडजस्ट करें बड़ी बात है। और दूसरी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अंग्रेजी का बेतहाशा इस्तेमाल है। SOP आता है लेकिन किसी को नहीं पता कि SOP का मतलब क्या है। थोड़ा सा लोगों को वाजे कर देना चाहिए कि ये चीज क्या है। हर आदमी SOP की बात कर रहा है बट दे आर टोटली कंफ्यूज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर टाइम के बारे में क्या कहेंगे? सिंस यू स्पेंड टाइम इन जापान, जापान में मैंने खुद नोटिस किया है कि अगर उनकी जो बुलेट ट्रेन होती है वो 1 मिनट या 30 सेकंड भी लेट हो जाए तो बाकायदा माजरत की अनाउंसमेंट करते हैं, यानी वो वक्त को इतनी अहमियत देते हैं। हमारे यहाँ तो हमें लगता है कि अगले का वक्त, हमारा वक्त, उसको वेस्ट करना शायद हमारा राइट है। यानी किसी को 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट इंतजार करा देना, ये तो उसको तो हम अपनी शान समझते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो है हमारा नेशनल इशू है। तो इसमें जो है लोग थोड़ा गिल्टी फील नहीं करते, आपको टाइम देते हैं और उसके बाद जैसे आते हैं बट नेवर अपोलोजाइज फॉर देयर ओन बिहेवियर। तो बात है कि नेशनल इशू है, इसको खुद आदमी सही कर सकता है, दूसरा कोई सही नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उफक, आपने एक्सपीरियंस किया कि जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा वेट, यानी हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी अगर कोई VVIP हो तो उनके लिए 1-2 घंटा, 1.5 घंटा, हालांकि मुझे कभी कभार हैरत होती है, कई दफा वो दिलासा देने के लिए आ रहे होते हैं शोहदा के लवाहिकीन को, या कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं जहाँ पे दे नीड टू बी कमिंग अक्रॉस एज कंपैशनेट लीडर्स, और वो उस तकरीब में भी 2 घंटा लेट पहुंचे। प्रोटोकॉल VIP उनको चाहिए होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर यही बन गया है कि हमें भी कभी हम कहीं जा रहे होते तो हमें भी हमारे आसपास के लोग कहते हैं अरे थोड़ा ठहर के जाना वरना समझेंगे इनके पास कुछ है ही नहीं करना। ये हमारा एक माइंड सेट, कहते हैं बड़े वेले हैं। एग्जैक्टली हाँ कि टाइम पे आ गए। तो हालांकि इतना पंक्चुअल होना ये बड़ी एक वर्च्यू मैं इसको कहूंगी, क्वालिटी कहूंगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जितना बड़ा इंसान उतना वो देर से जा रहा है, तो देखें बात तो एक सिंपल सी ये है कि जितना इंसान गहरा होता है या जितना वो जिंदगी में अचीव करता है उसमें उतनी लचक आनी चाहिए, उतना झुकाव आना चाहिए। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि हम कितना वैल्यू करें दूसरे के टाइम को, कितनी इज्जत दे रहे हैं। तो अगर कोई देर से जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये एरोगेंस में आता है, ये इंसल्ट में आता है, एरोगेंस में आता है। जैसे कहते हैं ना, जितना फलदार दरख्त होगा उतना झुका होगा। लेकिन मुझे याद आ रहा था इनकी बात से, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल लतीफा ये है, जब आपको शादी का कार्ड मिले, कोविड से पहले भी और आजकल भी, जिसमें लिखा हो 10 बजे रात का खाना होगा और 12 बजे रुखसती हो जाएगी। कभी नहीं होता है। इनफैक्ट वो कोशिश ये की जाती है कि 10 साढ़े 10 बजे ही पहुंचे कि खाना तो मिल ही जाए। एग्जैक्टली। और फिर खाना हो जाता है ठंडा, और फिर उसके बाद पप्पा जी को एक्सक्यूज मिल जाता है बुरा बुलाने का। अच्छा, क्योंकि शादी की बात कर रहे हैं तो लाइफ पार्टनर्स की टाइमलाइन, फरा जो बात हो रही थी, ये मैच करना कितना अहम है? और आपकी ऑब्जर्वेशन में जब ये मैच नहीं करती तो क्या होता है? सिद्रा, अगर लाइफ पार्टनर्स अपने आप को समझते ही ना हो कि हम टीम हैं, तो वहां पे असल क्लैश शुरू होता है। आई सीन अ लॉट ऑफ कपल्स जिनका माइंडसेट इतना डिफरेंट होता है कि पोल्स अपार्ट होते हैं। अगर एक नॉर्थ पोल पे, एक नॉर्थ पोल पे फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और एक ही साउथ पोल पे कर रही है, और अलाइनमेंट ही नहीं है, और अलाइनमेंट आती है कम्युनिकेशन के थ्रू और म्यूचुअल गोल्स के थ्रू। तो मैं हमेशा सारे अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि देखो, टेक योरसेल्फ एज अ टीम, because you cannot run any show without a team. True. And your house and your family, आपका अपना घराना, आपके अपने बच्चे, आपका अपना किचन भी ले लो, हर चीज एक टीम जब तक स्पिरिट नहीं होगा ना तो नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन ही नहीं होती। अब उसमें क्या होता है, खवातीन चाहती हैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना और अपने प्लान्स को सामने रखना कि मुझे इस वक्त ये करना है, ये करना है, ये करना है। हस्बैंड्स की डिमांड्स और होती हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं रोल प्लेइंग।
मेरा अपना रोल है, मेरी अपनी ड्यूटी है, आपका अपना रोल है, आपकी अपनी ड्यूटी है, और उस रोल को आप डिवाइड करके चले ना, तो ट्रस्ट मी देयर विल बी नो इम्बैलेंस, देयर विल बी नो इशू। पर फरा, इसको एक प्रैक्टिकल हमारे यहाँ जो इश्यूज आते हैं उस पर ले चलते हैं ना। मिसाल के तौर पे दो लोगों की आपस में पसंदीदगी है, पहले तो लग रहा था कि भाई दोनों क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ से भी रिजर्वेशन होगी, वहाँ से भी, लड़का भी स्टैब्लिश नहीं है, नौकरी नहीं है, फलाना। अच्छा जी, कह सुन के ये मंगनी कर लेते हैं। अब उसके बाद लड़का कहता है इंतजार करो, मेरी छोटी बहन है, उसकी भी शादी होनी है, मेरी अभी नौकरी लग रही है। लड़की ने कहा भाई हमारे यहाँ तो मंगनी साल भर से ज्यादा नहीं रहती। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सिद्रा, कहीं कहीं आपको सामने साफ नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे और आ रहे हैं। अब उसमें अगर आप रुकने का फैसला करते हो ऐसे रिलेशनशिप में, तो बाज़ दफा वो टॉक्सिक भी बन जाता है आपके लिए, या आपकी चॉइस है कि आप रुक रहे हैं। तो मैं उसमें यही हमेशा बोलती हूँ कि आप प्लीज कल को अगले को ब्लेम मत करो कि तुमने मंगनी की थी, तुमने साथ नहीं दिया और तुमने जो है मुझे आगे लेके नहीं चले, जबकि वो साफ बात कर रहा था कि देखो मेरी ये कंडीशंस हैं और मैं अभी नहीं कर सकता। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह, एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉब्लम चली जाएगी। और ये देखिए कई सिचुएशंस में लगता है लोगों को, किसी को लगता है कि साल भर में, अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, साल भर में हमारा अपना घर हो जाएगा। किसी को लगता है अभी शुरू में मेरे हस्बैंड को बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन फिर देखना है इसको बच्चे। समटाइम्स व्हेन पीपल आर सेइंग समथिंग, टेक इट एट फेस वैल्यू कि जी वो ही सच बात है। हमें जी प्रोग्राम में ज्वाइन किया अहमद राना ने, एंकर पर्सन है 92 न्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया अहमद मौजूद होने के लिए। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सिद्रा राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये कहते हैं कि टाइम इज मनी जी, और ये दौलत पाकिस्तानियों के पास इतनी है, शायद किसी और मुल्क के पास इतनी नहीं होगी। हाँ जी। और जो लोग क्रिकेट जानते हैं खेलना, तो मैंने ये देखा है कि छक्के चौके कभी ताकत से नहीं लगते, ये टाइमिंग से लगते हैं। बिल्कुल सही। तो जिंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। कुछ काम तो ऐसे हैं, जैसे आपका कैरियर है, शादी है, ये काम वक्त पे होना बेहतर होता है, नहीं तो इंसान थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है। इसकी लेकिन अगर राशिद साहब मैं आपसे पूछूं कि वक्त को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए, कई दफा जब हम लोगों को कहते हैं ना कि टाइमिंग इज एवरीथिंग, तो ऐसा लगता है कि हम एक तरह से उनको डरा रहे हैं कि मौके पे चौका लगाना बहुत जरूरी है, तो मैं टाइम को लेके चलना है, ये वक्त अगर गुजर गया। और ऐसी हड़बड़ाहट में भी लोग गलत फैसले करते हैं। क्या कहेंगे आप, वक्त को अपना दोस्त कैसे बनाएं? दोस्त ये है कि अगर आप समझें कि आपका टाइम गुजर गया, तो वो गुजरता है, नेवर टू लेट। आप हेस्ट ना करें, जल्दी में कोई काम ना करें। देखिए, एक लोहार की है, 100 सुनार की है। सही। आप सोच समझ के फैसला करें। अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं जिंदगी में कि मैं 5 साल पहले ये ऐसे करता, अपनी फिल्म को रिपीट कर रहे होते हैं। कभी ऐसे नहीं होता। आपके पास वक्त होता है, अल्लाह ताला कुदरत मदद करता है। आप अपना कोई भी काम अगर सरंजाम नहीं दे सके, तो आगे आप उसको सही तरह अवेल करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बल्कि आपको मैं यहाँ पे एक कुरान की आयत का तर्जुमा भी यही है कि हर डिले में, हर ताखीर में तुम्हारे लिए खैर है। तो कई दफा जब हम अफसुर्दा हो जाते हैं ये सोच के कि जी वक्त गुजर गया है, अब ये नहीं हो सकता, देखिए अल्लाह के घर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आपके दिल में ये ईमान है और आप अपनी जुस्तजू जारी रखे हुए हैं, वैसे भी किसी भी अकम्पलिशमेंट को अगर देखा जाए तो 50% आपकी मेहनत है, 50% अल्लाह ताला की कुदरत है। जो आपके नसीब में है वो तो आपको मिलके रहेगा। हमारे साथ मौजूद है अहमद। अहमद से पूछते हैं, अहमद यही सवाल, वक्त को अपना दोस्त कैसे बनाएं, बजाय इसके कि वक्त से हम डरना लड़ना शुरू कर दें कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, मुझे तो अभी ये करना है। क्या कहेंगे आप? अच्छा सिद्रा, वक्त जो है वो एक ब्लेसिंग भी है और इसको दोस्त बनाने से ही इसके फायदे हैं। अब अगर जैसे हम सब बचपन में थे, तो हमारी जो उस वक्त की प्रायोरिटीज थी वो उस वक्त ही अच्छी लगती थी। वक्त के साथ साथ हम प्रोफेशनल हुए, फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर जब अगली एज में हम जाने वाले हैं, तो ज़ाहिर है उस वक्त की प्रायोरिटीज बच्चों की शादियां करना या उनके करियर हो जाएंगे। तो हर वक्त के टाइम स्पैन में जो वक्त ने हमें चंक्स दिए हैं, उन चंक्स में अगर हम वक्त के उस अवेलेबिलिटी को, जिसमें जो चीज़ शूट कर रही है, उसके अंदर ही हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, उसी में फोकस रखें, उसमें ही काम करें, तो शायद हम वक्त को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, फोकस काम कर सकते हैं और इसकी दोस्ती से बहुत से समरात ले सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट में एक एडवांस टूल के तौर पे लिया जाता है।
उन ममालिक में, उन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर टाइम को आप बचा लेते हैं, वहां पर वर्क एफिशिएंसी ज्यादा आती है। यानी टेलीफोन ने, फास्ट कम्युनिकेशन ने, ट्रांसपोर्टेशन ने टाइम को बचाया है लोगों के लिए। उनके काम पहले ज्यादा टाइम में होते थे, अब कम पूरी time में होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी वजह से आई ना, कि पहले जो काम हाथ से किए जाते थे, मशीनें आई और मशीनें सिर्फ इसलिए आई कि ज्यादा वक्त का कारआमद इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उफक, आप क्या कहेंगी कि कई दफा ये भी तो होता है कि इंसान पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है या घर के किसी एक फर्द पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो हर वक्त अपना ही सोचता है, यानी दे आर वेरी सेल्फिश विद टाइम। मिसाल के तौर पे अगर आपका घर बार है, बच्चे छोटे हैं, वो वक्त है मेहनत करने का अपने कुनबे के लिए, उनके लिए कुछ जमा पूंजी करने का, अपनी कुव्वत खरीद को, अपने अखराजात जैसे बढ़ रहे हैं उसी हवाले से अपनी माली हैसियत को बढ़ाने का। लेकिन जो लोग वो वक्त ज़ाया कर देते हैं, फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद या जब मुश्किलों में पड़ते हैं तो उनको काफ़ी पछतावा होता है। आप क्या कहेंगी? देखिए, इसमें सिद्रा सबसे बड़ा जो रोल है वो मैं कहती हूँ तवक्कुल का और स्पिरिचुअलिटी का भी है। तवक्कुल इसलिए कि हमें वही वाली आपकी वाली बात मैं मेंशन करूँगी कि जो हमारे लिए लिखा है वो हमें मिलना ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ बात यही है कि जो वक्त वो हमारे गोल्डन इयर्स गुजर जाते हैं, जिसको हमें अपनी औलाद के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारना होता है, वो बॉन्डिंग टाइम हम लूज कर जाते हैं। उसके बाद वी आर ओनली लेफ्ट विद मनी एंड वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन उसके अलावा दोनों चीज़ों का इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। सही। अब ये काम करना हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात अगर बना के पैदा किया है, दैट मीन्स कि हमें अकल और शऊर के साथ पैदा किया है। अच्छा, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, ये भी कहा जाता है, और इससे मुझे याद आ रहा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से, जब कहा जाता है कि उनके सब्र की कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, जिसमें उनकी सेहत थी, वेल्थ थी, एक हंसता बसता घराना था। लेकिन जब अल्लाह ने उन पे आजमाइश डाली, क्योंकि शैतान ने उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको वरगलाना शुरू किया था कि ये अल्लाह की इतनी अतात इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने इनको सब कुछ से नवाजा हुआ है। अगर आजमाइश पड़ेगी और अगर मुश्किलात का शिकार हुए तो हज़रत अय्यूब कभी इस तरह अल्लाह की तरफ लौ नहीं लगाएंगे। और हमने फिर देखा कि कई हवालों में कहा जाता है कि 18 साल की शदीद सख्ती, जिसके अंदर उन्होंने अपने घर बार को खो दिया, अपनी औलाद को खो दिया, सारा जो उनके पास जो कारोबार था, पैसा था, यहाँ तक कि सेहत उनकी ख़त्म हो गई, तब भी उनके लबों पे सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र और उनकी अतात रहती थी। तभी वक्त फिर पलटा। तो वक्त पलटता भी है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता होगा जिस पे बात करेंगे। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऐसा आप क्या कहेंगे? मैडम, ये जो टॉपिक चल रहा है जिंदगी में वक्त की अहमियत, इस पे मैं बात करना चाह रहा था। जी जी जी, फरमाइए। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था कि आजकल तो जिंदगी में जैसे सब लोग मसरूफ होते हैं ना, लोगों की जॉब वगैरह होती है, तो एक दूसरे को वक्त देना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। सब लोग, अगर मैं आपको बताऊं, मैं दोस्तों की तरफ बताता हूँ, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। वो मतलब दोस्तों के लिए वक्त नहीं होता। मसरूफियात लोगों की बढ़ गई है पहले से, तो इसमें आप क्या कहते हैं, कैसे वक्त निकालना पड़ता है? अब लोग देखिए मोबाइल से लगे होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब हमारा माशरा भी उस तरफ, उस नहज पे पहुंच चुका है कि हम सिर्फ लोगों के यहाँ बहुत खुशी के मौके पे या किसी गम के मौके पे जा पाते हैं, और आम दिनों में हम टाइम ही लेते रह जाते हैं या टाइमिंग मैच नहीं कर पाते। 15 दफा प्लान बनाते हैं, 15 दफा वो प्लान खत्म होता है। वैसे तो कोविड में एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कोविड भी आपके लिए रिमाइंडर आया है कि वो जो कितने प्लान्स बना के छोड़े थे, कई कॉफीज को जाते जाते आपने कहा नहीं जी मैं नहीं जा सकता, अब आपको वो याद आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।